संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पेश कर सकती है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 48 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मॉनसून पैटर्न को देखते हुए उत्तराखंड के लिए अब ऑरेंज अलर्ट और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव के बाद अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में आज कई अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बिहार के दरभंगा में संपर्क क्रांति ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन दरभंगा से नई दिल्ली आ रही थी जब स्लीपर कोच की एक बोगी से धुआं उठने लगा। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और ये 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि मॉनसून सत्र में कई अहम बिल पेश हो सकते हैं। इनमें समान नागरिक संहिता बिल भी शामिल हो सकता है। माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। कॉमन सिविल कोड दशकों कारागार में कैद रहा। अब रिहाई का यही समय है, सही समय है और अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार होने की आशंका है। समान नागरिक संहिता को लेकर पहले ही कई राजनीतिक दल विरोध दर्ज करा चुके हैं और अगर इस पर संसद में बिल पेश होता है तो हंगामा तय है। इस देश की जरूरत है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग। यह व्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए। यूसीसी को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश कांग्रेस की बैठक के बाद इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं कि सरकार हमें पूरा मौका देगी, कांग्रेस पार्टी को, अलग अलग विपक्ष पार्टियों को अपने मुद्दे उठाने के लिए, और जो एजेंडा तय होगा, जो विधेयक पेश किया जाएगा, जब वो विधेयक पेश किए जाएंगे तब उस पर हम विचार कर सकते हैं। पर आज हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि कौन कौन से विधेयक आ रहे हैं। जब वो आएंगे तब पार्टी उस पर विचार जरूर करेगी। बीजेपी विरोधी नेता समान नागरिक संहिता बिल को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एक देश एक कानून लाना चाहती है, क्योंकि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के मुताबिक अगर ये चुनावी हथकंडा ना होता तो मोदी सरकार इसे 2014 के बाद ही ले आती। पिछले 9 साल में आपने सहमति बनाने की कोशिश की, जो स्टेक होल्डर्स हैं सिविल सोसाइटी के, उनसे बातचीत किया आपने? नहीं। तो अब क्योंकि 2024 आ रहा है तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की वो तो डायलॉग खत्म हो गया, अब नया डायलॉग शुरू करना है इन्होंने। वहीं जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो की जा रही है, लेकिन मुस्लिमों और दलितों से हो रहे भेदभाव को खत्म करने की बात नहीं हो रही। आप यूनाइटेड सिविल कोड लाने के लिए हैं परेशान, लेकिन इस देश में जो जातीय परंपरा जो इतने सालों से आ रहा है, दलितों के प्रति जो भेदभाव है, अति पिछड़ों के प्रति भेदभाव है, जो मुसलमानों के प्रति भेदभाव है, जब देश को 21वीं सदी में ले जाना है तो ये भी खत्म करिए सब। मेघालय में मुख्यमंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी के अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है। Goes against the actual idea of India itself. India is a diverse nation, and the diversity is what is our strength. Z News.